दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आपको बता दूं कि इतिहास रचने जा रहा है और पहली बार हिंदू इस दूसरे चरण में भारी संख्या में वोट देने के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, आपको यह बता दूं कि लंबी लंबी कतारें वह जो बूथ हैं उनके बाहर दिखाई दी और खास तौर पे हिंदू महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग ले रही हैं। तो ममता बनर्जी इस भीड़ को देखकर होश उड़ गए ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी बौखला गई क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बंगाल की महिला उनके विरुद्ध वोट कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो क्रूर शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रही हैं, और इसलिए ममता बनर्जी पहली बार मीडिया में बात करते हुए सुनी गई, जो ये कह रही हैं कि साहब केंद्रीय फोर्स गड़बड़ कर रही हैं, केंद्रीय फोर्स को बीजेपी का एजेंट ममता बनर्जी बता रही हैं। और तो और पहली बार वो मीडिया में फोटो दिखा रही हैं कि साहब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। अब आप समझें कि ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि बंगाल के अंदर ये 15 साल क्रूर शासन करने वाली ममता बनर्जी और इसके टीएमसी के गुंडे कभी ये समय आएगा कि ये शिकायत करेंगे कि हमें बीजेपी वालों ने पीटा। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के पहले हमने केवल एक दृश्य देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता लहूलुहान, उनके घरों में आग, उनके ऊपर पत्थरबाजी, उनके घरों पे बमबाजी, और वो कंप्लेंट करते हुए केवल बीजेपी के अधिकारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पीट दिए। ये पहली बार है क्योंकि सेंट्रल फोर्स की जो तैनाती की गई है, 2400 जो कंपनियां लगाई गई हैं, उसके अलावा दहशत है वहां सबसे ज्यादा इस समय दूसरे फेज के चुनाव में 24 परगना में, वो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा। पूरे बंगाल में उनकी चर्चा है, टीएमसी के गुंडे कांपे हुए हैं, और इसी वजह से जैसा मैंने कहा था घरों को छोड़कर भाग गए हैं। हर बार इस एरिया में बमबाजी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग अपना वोट तक कास्ट नहीं कर पाते थे, लोगों को घरों में जाकर एक रात पहले ही धमका दिया जाता था कि अपने घरों से आना नहीं है। हिंदू अपने घरों से वोट डालने निकलते नहीं थे, केवल वो वोट डालने जाते थे जिस पर टीएमसी को यह पक्का भरोसा होता था कि यह हमारा ही वोटर है। और एक तरफा वोट, छापा वोट चलता था, यानी जो लोग मर गए, ट्रांसफर हो गए। इस एरिया में जो सेकंड चरण का चुनाव हो रहा है, लगभग 50 लाख वोट इसी क्षेत्र से कटे हैं। ये 50 लाख वोट फर्जी पड़ता था, यानी जो लोग मर गए, ट्रांसफर हो गए, वो हैं ही नहीं, और जो हिंदू हैं उनको घरों में कह दिया जाता था आप घर में रहिए, उनसे कार्ड ले लिए जाते थे। तो ये सब चलता था, इस बार नहीं चला।